हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का 8th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 10 डिस्कस कर रही हूँ, जो कि है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, दैट इज़ चैप्टर 9, उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस कैसे कैसे मिला, देश आज़ाद कैसे हुआ। फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की, स्ट्राइकें की, तो हमें एट द लास्ट हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, हमारे देश को आज़ादी मिल गई। अब उसके बाद की लाइफ क्या है, जैसे हम 1947 हो गया, हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद क्या हुआ, फिर इंडिया के हालात कैसे हुए, क्या स्टेप उठाए, क्या किया, क्या था, वो सारा इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या था, अ न्यू एंड द डिवाइडेड नेशन। अब क्या था कि जब आज़ाद हो गया इंडिपेंडेंट 47, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ गए लोगों के सामने। उसमें क्या था, 8 मिलियन रिफ्यूजीज हैज़ कम इन टू कंट्री फ्रॉम बट वॉज नाउ पाकिस्तान। अब क्या था कि अगर किसी दूसरी कंट्री का, जैसे पाकिस्तान का इंडिया में आ गया, तो उसको एक्ट एज ए क्या करेंगे, रिफ्यूज़ी, क्योंकि वो उधर से इधर आया तो इधर के वहाँ जाएंगे। तो अगर किसी का कोई लैंड या रिलेटिव उस एरिया में थे, इस एरिया में, तो वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, डिवाइड हो गए। तो ये सिस्टम हो गया, उनको हैंडल करना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई, प्रिंसली स्टेट्स बनी। ठीक है, काफ़ी एरिया बने, डिवाइडेड हुए, ये सारा हुआ। अब क्या था कि जब ऐसे हो गया, हमें 1947 में जब आज़ादी मिल गई, तो एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, महात्मा गांधी जो थे, वो क्या हो गया, उनकी मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई थी। मतलब आप मान के चलो कि अभी हमें 6 महीने भी नहीं हुए थे, तो क्या हो गया कि महात्मा गांधी की डेथ हो गई। ठीक है, तो आपने डेथ की डेट याद रखनी है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद है, फिर जब हो गया, फिर अब हमारे पास आज़ादी थी, लोग थे, सब कुछ था, लेकिन एक वे चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए कि किस तरह, जैसे स्कूल है, स्कूल में क्लासेस होती हैं, तो उसके लिए हमें एक टाइम टेबल चाहिए होता है। अगर टाइम टेबल ना हो तो हमें पता ही नहीं चलता हम कौन सी बुक्स लाएंगे, कौन सी नहीं। वैसे ही इंडिया के हालात बन गए थे, इंडिया को पता ही नहीं चल रहा था कि हम कैसे वर्क करें, कैसे चीज़ों को मेंटेन करें, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखने का जो टाइम पीरियड था, वो स्टार्ट कब हुआ, जैसे मतलब आज़ाद हुआ था, होने वाली थी, उनको पता था कि आज़ाद होने वाला है, तो उससे पहले ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। अब फ्रांसिस का मतलब होता है द राइट टू वोट। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, वो 1946 से लेके 1949 तक लिखा गया था। ठीक है, उसके बीच में उसकी डिसीजन होता रहा। तो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नवंबर की 1949 में ही लिख दिया गया था, लेकिन उसको इफ़ेक्ट में और इम्प्लीमेंट कब किया गया, रिपब्लिक डे वाले दिन, दैट इज़ 26 जनवरी। और 1950 में उसको इफ़ेक्ट में लाया गया था। बन बेशक पहले गया था, लेकिन अप्लाई उसको हमने कब किया था, 26 जनवरी 1950। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। उसके बाद आप स्किप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, ये मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आपने पढ़ लेना, प्रिंसली ब्रिटिश की ये जो था, इसकी डेथ हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना। उसके बाद है प्लानिंग होने लगी, स्टेट्स को कैसे करना है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई। फिर गवर्नमेंट ने ऐसा करो, वो करो, उसके बाद में प्लानिंग कर करके चीज़ों को आगे डेवलप करते गए। अब फिर उसके बाद बस इतना ही है। अब आपको क्वेश्चन आंसर जो है, नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हो गए, फिलअप्स तो आपने करनी है। उसके बाद है आफ्टर इंडिपेंडेंस, 6th क्वेश्चन, जैसे ही इंडिपेंडेंट हो गया भारत, उसके बाद उसने क्या क्या लिंग्विस्टिक लाइन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, तो उनको कैसे उसने डिवाइड किया, कैसे उसको हैंडल किया, उसके बारे में रीज़न बताओ कि इंग्लिश को
कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कोई एक रीज़न बताओ कि क्यों उसको कंटिन्यू कर दिया गया, कि आसानी इसको छोड़ दिया, क्योंकि ब्रिटिश की लैंग्वेज थी इंग्लिश, लेकिन आज़ादी के बाद अब वो तो उसकी कोई चीज़ नहीं अपनाना चाहते थे, तो फिर इंग्लिश को क्यों अपनाया, उसका एक रीज़न बताओ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर व्हाट वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विजुलाइज्ड इन द अर्ली डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये भी आपने करना है। फिर हु वॉज द मीरा बहन, फाइंड आउट द मोर अबाउट हर लाइफ एंड हर आइडियाज़, उसके आइडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको समझ आई है किसी और को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उसकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि 8th क्लास है, बच्चों ने कम पढ़ा हुआ है तो उनको हेल्प मिल जाएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे पढ़ सकें, हेल्प ले सकें, और मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की भी जल्दी ही अपलोड कर दूँगी ताकि वो बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।